किरण कह के तो शाहरुख खान बहुत फेमस हो गए, पर जो एक्चुअल में किरण बोलते हैं, ऐसे अटक अटक के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, स्टैमर करते हैं, वो लोग तो एक मजाक का ही विषय बन गए। नमस्ते, स्पीच कट्टा इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के ये वीडियो में हम जानेंगे स्टैमरिंग एक्चुअली में क्या है, स्टैमरिंग के थोड़े से फैक्ट्स, क्यों होता है ये स्टैमरिंग, और आप ये स्टैमरिंग से कैसे बाहर आने वाले हैं। जितना सुनने में आसान लगता है, स्टैमरिंग उससे कई गुना एक इंसान के जिंदगी को अफेक्ट करता है, एक इंसान के कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, उसकी सोच को अफेक्ट करता है, उसकी पर्सनालिटी को वो अफेक्ट करता है, उसके इमोशनल लेवल को, उसके रिलेशनशिप को, उसके सक्सेस को भी अफेक्ट करता है। हालांकि एक इंसान अपना स्टैमरिंग को कितना इम्पोर्टेंस देता है उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अगर आप स्टैमरिंग को हमेशा एक ब्लॉक की तरह सोचते रहेंगे तो स्टैमरिंग एक बड़ा ब्लॉक बनके आपके हर रास्ते में आएगा। पर अगर आप स्टैमरिंग को नज़रअंदाज करेंगे, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो स्टैमरिंग ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही कम होने वाली है। अगर आपको स्टैमरिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। शुक्रिया। स्टैमरिंग एक स्पीच डिसऑर्डर है जहाँ पे जो बोलने का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है या जो फर्स्ट अक्षर होता है उसमें अटकते हैं, उसके बाद तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लोगों में हमने देखा है कि वो गाना गाते हैं तो एकदम साफ बोलते हैं, पर किसी से कन्वर्स करना है, किसी से बात करनी है तो फिर वो अटक जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से फ्लुएंटली वो बात कर सकते हैं, पर जैसे कोई अथॉरिटेटिव इंसान उनके सामने आता है वो अटक जाते हैं। या फिर अपने टीम में, ग्रुप सिचुएशन में जब आप बात करते हो, आपको शब्द पता है, आपके दिमाग में वो शब्द है, पर वो मुंह में कहीं पे अटक जाता है, जैसे वो शब्द बाहर ही नहीं निकलता है। पर आप जब अकेले में होते हो, वही शब्द आप 1000 बार बोलो, 2000 बार बोलो, तो वो शब्द आराम से, बहुत सरलता से आपके मुंह से निकल जाता है। जब आप बात करते हो ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट में कुछ तो ब्लॉक हो रहा है, बहुत आपकी चेस्ट हैवी हो गई है, किसी ने कुछ वजन रख दिया है, ऐसा भारी लगता है आपको, या फिर आपके गले में कुछ अटक गया है, किसी ने आपका गला पकड़ दिया है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपको बहुत पसीना आता है, आपके नोस्ट्रिल्स जो होते हैं वो फ्लेयर करते हैं। अब सभी के लिए ये सारे बिहेवियर्स अप्लाई नहीं करते हैं, वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अटकने की तकलीफ होती है तो ये सारे बिहेवियर्स उनमें दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम स्टैमरिंग की तकलीफ होती है, कम सिवियरिटी में होती है, तो ये सारे अगर होंगे तो भी कम मात्रा में होंगे। जैसे कभी आपने डिसफ्लुएंट बोला है, उसको अगर किसी ने नेगेटिव रिएक्शन दिया, मतलब किसी ने आपको चिढ़ाया, कोई आपके ऊपर हंस रहा है, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो क्या होता है ना, ये नेगेटिव रिएक्शन की वजह से इमोशंस पे इसका इफेक्ट आता है। तो आपके अंदर नेक्स्ट टाइम जब आप बात करने वाले हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एंजाइटी बढ़ जाती है कि पिछले बार तो बात करते वक्त मैं अटक रहा था, तब मुझे ये सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले, अब मैं बात कर रहा हूँ तो वापस मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। तो क्या होता है ना, इसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपके अंदर वो फियर आता है वो सिचुएशन को फेस करने का, वो इंसान को फेस करने का, क्योंकि एक पास्ट जो इंसिडेंट्स हुआ है वो आपके दिमाग में अभी भी है कि हम जब ये सिचुएशन में आते हैं
हम अप्रोच अवॉइडेंस या कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं कि मैं बात करूं या मैं ना करूं। अगर मैंने की तो ये होगा, अगर मैंने नहीं की तो ये होगा। तो अप्रोच करना है मतलब मुझे बोलना भी है और मुझे नहीं भी बोलना है, वो झिझक है। की वजह से ना हम तो क्या करते हैं, एक तो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं या सिचुएशन से भागते हैं, या हमारा जो स्टैमरिंग है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। इसमें होता क्या है कि स्टैमरिंग और बढ़ जाता है क्योंकि आप छुपाने की कोशिश करते हो, आप दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे बना लेते हो कि इससे छुटकारा मिले, या मुंह टेढ़ा करना, आँखों को ब्लिंक करना, ये सारे फिर सेकेंडरी एस्केप बिहेवियर्स आ जाते हैं। फिर आपका बिलीफ बनता है कि मैं तो अटकता ही हूँ, कि आई एम अ स्टैमरर। और ये साइकिल हमेशा शुरू रहती है, हमेशा ये साइकिल शुरू रहती है। तो ये साइकिल को जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप स्टैमरिंग से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये जो स्टैमरिंग है आपका, ये जो टिप होता है आइसबर्ग का, उसके जैसा है। उसके नीचे जो विशाल पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसमें छुपा हुआ है हमारा शेम। शर्म आती है हमें बात करते वक्त, हमारा गुस्सा कि मैं क्यों बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हैं, पर क्यों मैं अपना जो सोच है, अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, क्यों मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। उसके नीचे छुपा हुआ होता है फियर, घबराहट होती है आपको बात करने से किसी इंसान के साथ, वो सिचुएशन को फेस करने से। ये सारे फीलिंग्स जो होती है ना कि मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता हूँ मेरा स्पीच कंप्लीट करने में, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये सारे जो दिमाग में विचार होते हैं, ये एक्चुअल में जो टेंशन होता है बात करने के लिए और बढ़ जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कई बार सुना होगा, आराम से बात करो, धीरे से बात करो, सोच के बात करो, मुंह खोल के बात करो, एक सांस लेके बात करो, डीप ब्रीदिंग करके बात करो, मुंह में सुपारी रखो, तोते ने खाया हुआ अमरूद होता है वो खाओ, ये चाटो, वो करो। ऐसे बहुत सारे आपने तरीके या नुस्खे सुने होंगे, आपने आजमाए भी होंगे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, पर बहुत कम बार हमें वो सक्सेस मिला है उसमें। उसके रीजंस भी काफ़ी अलग है। जब कोई ऐसा कहता है तो हम हमारा जो स्टैमरिंग है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। तो देखो, स्टैमरिंग कम होना ना होना वो बात की बात है। ये जो खुद के लिए जो नेगेटिव इमोशंस आपने डेवलप किए हैं, जो शर्म है, जो गिल्ट है आपके मन में, जो आपके प्रति हेट है, खुद के प्रति हेट है कि क्यों नहीं मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, ये पहले तो आपको कम करना है। एक बात अभी भी मैं कहती हूँ, वापस कह रही हूँ, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू स्टैमर। स्टैमरिंग करना आपकी गलती नहीं है, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो ये। दूसरा, स्टैमरिंग से आपको फिजिकल कोई नुकसान नहीं हो रहा है, स्टैमरिंग आपको हर्ट नहीं कर रहा है। और दूसरों के बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि आप जब स्टैमर करते हो तभी भी उनका कुछ नुकसान नहीं होता, उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और आप अगर अच्छा बोलोगे भी, फ्लुएंट बोलोगे भी, तभी भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनके लिए मायने नहीं रखते हो, ये बात आपको समझनी है। अगर आप हमेशा सेल्फ ब्लेम में जिएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम ये हमेशा कम होने वाली है। उससे दूसरों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब आप स्टैमरिंग का सलूशन ढूंढते हो, उसके पहले आपको जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं उससे आपको छुटकारा पाना है। अगर आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, स्टैमरिंग एक दिन में वो चला नहीं जाएगा, शायद एक महीने में भी ना चला जाए, क्योंकि आपकी जो आदत है, जो इतने साल से या कुछ महीनों से आप बात कर रहे हो स्टैमर करके, वो अचानक से तो नहीं जाएगी।
हाँ, पर इतना है, जब जब आपका गिल्ट, आपका शेम, आपका हेट्रेड ये जब कम हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप फ्लुएंटली बात करने लगोगे और विशियस साइकिल है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? योगा कीजिए, कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज में आप जुड़ जाइए। आपकी हॉबीज़ हैं उसको ढूंढिए। आप आपकी जो हॉबीज़ है, जिस चीज़ में आपका पैशन है, वो चीज़ करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। आपका जो माइंड है वो स्टैमरिंग से हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो टिप जो है वो अपने आप कम होता जाएगा। आपको फेस करना है वो सिचुएशन को, अवॉइड नहीं करना है। आपको पता है कि आपका आज वाइवा है, या आपको पता है आज आपका प्रेजेंटेशन है, आपको पता है आज आपकी मीटिंग है। तो जब कोई इंसान आपसे मिलता है, एक अननोन इंसान आपसे मिलता है, आपको अवॉइड नहीं करना है बात करना। आपको एक्सेप्ट करना है वो स्टैमरिंग को, कि ठीक है मैं स्टैमर करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे बाहर आ सकता हूँ और आने वाला हूँ। तो जब आपका कोई इम्पॉर्टेंट ऐसे क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं या कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, तो आप वो पर्सन को पहले ही इन्फॉर्म कर सकते हो दैट आई हैव सम स्पीच डिफ़िकल्टीज, आई स्टैमर ओकेजनली, सो प्लीज़ बी पेशेंट। जब क्या होता है ना, आप ऐसा बोलते हो सामने वाले को, आपका 80% टेंशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर आपको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है सामने वाले को तो मेरा प्रॉब्लम के बारे में पता है। तो क्या होता है, आपका टेंशन आधा ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर अब वहाँ पे शेम और गिल्ट भी नहीं आता है। तो ये सब नहीं होगा, आप सिचुएशन से भागोगे नहीं, आप तो बात करने लगोगे। फिर सामने वाला भी देखता है ये पर्सन तो इतना अच्छा बात करता है, उसको तकलीफ़ है बोलने में, पर फिर भी वो शर्माता नहीं है, वो हिचकिचाता नहीं है, वो अपने स्टैमरिंग को ब्लॉक के जैसा यूज़ नहीं करता है। ठीक है, वो स्टैमरिंग के साथ बात कर रहा है, वो जी रहा है, तो मैं भी स्टैमरिंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दूँ? कि फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे, उनसे आप बात कर सकते हो। आपके अगर भाई बहन है, आप उनसे बात कर सकते हो। आप खुद का जो स्पीच है वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो और आप खुद एनालाइज करो कि एक्चुअल में जो आप स्टैमर करते हो तो क्या होता है, ताकि फिर आपको ये कम करने में मदद कर सके हम। आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक आपके लिए जो तकलीफ होती है वो आपको लिस्ट करनी है। उसके लिए शायद आपको 1 महीना भी लग सकता है, पर आप जब ये करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टैमरिंग को ट्रिगर करते हैं। स्टैमरिंग को ओवरकम करने का एक ही मंत्र है, आई कैन एंड आई विल। तो आगे की जो वीडियोस है उसमें मैं आपको कुछ टिप्स और एक्सरसाइजेस तो बताऊंगी, आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं।